देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। भारत में कोरोना के 3,577 केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और अपडेट दे दें, अभी तक 275 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना होने के बाद में ठीक भी हुए हैं, स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं। 748 मामले सामने आए और आज सुबह से अभी तक 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। राजस्थान के कोटा में कोरोना के एक मरीज की मौत हुई है, तो वही एक पंजाब की मौत की खबर है, जहां पर पंजाब में एक शख्स की जान गई। जैसा हम आपको बता रहे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अभी तक मामले सामने आए हैं। 748 लोग सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के अब तक 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और सिर्फ मुंबई में ही 30 लोगों की अभी तक मौत हुई है। हालांकि जिस तरह से हालात हैं उनको देखते हुए 200 सोसाइटीज अभी तक सील की जा चुकी हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक, मुंबई में स्लम एरिया तक अब जो कोरोना का केस है वो पहुंच चुका है। कोरोना का कहर अब हर तरफ देखा जा रहा है। स्लम इलाकों में भी, यानी झुग्गी इलाकों में भी अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई के धारावी, यानी कि धारावी एक वो इलाका जो सबसे घनी बस्ती मानी जाती है मुंबई की स्लम एरिया के तौर पर, वहां पर भी मामले सामने आ चुके हैं। और आइए अब सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब तो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही मामले अभी तक सामने आए। लेकिन सवाल ये कि स्थिति को काबू में करने के लिए, स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां अब और की जा रही हैं? देखिए, 748 मामले पूरे महाराष्ट्र में आए हुए हैं। और लेकिन अगर मुंबई को देखा जाए तो मुंबई कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का एक हॉटस्पॉट के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामले और सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो मुंबई में हुई हैं। और जब से मुंबई की अगर बात करें तो धारावी इलाका जो है एशिया की सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। और यहाँ पर जब कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट मिलने लगे हैं तो लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। क्योंकि अगर बात करें धारावी की, तो धारावी में अब तक 6 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं और एक 56 साल के एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। और इसके बाद पूरी धारावी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अलग अलग जो एंट्री पॉइंट्स है उन्हें बंद कर दिया गया है। इस तरह के लगभग मुंबई की अगर बात करें तो तकरीबन 200 से ज़्यादा ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको पूरी तरह से क्वारंटाइन किया गया। रही बात इनसे बचाव के लिए जाहिर तौर पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा लोगों के घर घर अब पहुंचने की कोशिश की जा रही है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है घरों में बने रहें। और सैनिटाइजेशन का काम अगर मैं बात करूं तो सड़क से लेकर जो इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही है और सोसाइटीज़ जो है वो पूरी तरह से, फायर ब्रिगेड जो है उसका जिम्मा उठाया हुआ है। फायर ब्रिगेड और बीएमसी के अधिकारी मिलकर इस पूरा सैनिटाइजेशन का काम जो है वो कर रहे हैं। फिर चाहे वो बिल्डिंग्स हो या फिर वो झुग्गी हो, इसके अलावा चाहे सड़कें हों, ये तमाम जो जगह है पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी सैनिटाइजेशन का काम जारी है और स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार भी लगातार कोशिश करी। शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।